साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, देख रहे हो, आज मैं दीपों की लड़ी लेकर आया हूँ, दीपों की माला लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो ये किसका प्रतीक है? ये विजय का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भी अब इसी प्रकार खुशियां आ रही हैं। जो तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था ना, अब तुम्हारे जीवन में भी दीपक की रोशनी आ रही है, उजाला आ रहा है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। इसलिए तो मैं ये दीपों की लड़ी लेकर आया हूँ। जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारे जीवन में प्रगति आ नहीं रही है, तुम्हारे जीवन में नए कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे जीवन में सब रुका रुका सा है और तुम्हारे जीवन में कुछ भी शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उसी रुकावट को ही हटाने आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में सुख को लेकर आ रहा हूँ। भले तुम्हारे जीवन में नामुमकिन से नामुमकिन कार्य क्यों ना हो, तुम्हें ऐसा क्यों ना लगे कि सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है, इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है, तो मेरे बच्चे, तुम साईं को कैसे भूल गए? तुम्हारा बाबा बैठा है तुम्हारे साथ न्याय करने को। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन को नई दिशा दिलाने को। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ मैं स्वयं लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें भले लगे कि सब कुछ नामुमकिन सा दिख रहा है, तुम्हारे जीवन में बहुत अंधकार सा है, तो मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद और चमत्कार से तुम्हारे जीवन को ही मैं सुख की तरफ मोड़ रहा हूँ, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बरकत ही बरकत होंगी, जहाँ सिर्फ तुम्हारे जीवन में प्रगति ही प्रगति होगी। घबराना नहीं। तुम्हारे जीवन में बहुत जटिल और बहुत रुकावटें थीं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रगति आ ही नहीं रही थी, और मैं सब देख रहा हूँ। उसी रुकावट को ही तो मैं दूर करने में लगा हुआ हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बाबा, मेरे जीवन में कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, और मैं बाबा से विनती पर विनती कर रहा हूँ, पर बाबा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बाबा मेरी विनती को सुन ही नहीं रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर ही तो कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में ही लगा हुआ हूँ। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात होगा। समय आने पर तुम्हें मेरी लीला और चमत्कारों का ज्ञान होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आ रहा हूँ। चिंता मत करो। मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो साईं का वादा कभी भी झूठा नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत। मैं सब ठीक करूँगा। समय आने पर सब अच्छा होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर परिवार में अब बाजे बजने वाले हैं। जो तुम्हारे घर में शुभ कार्यों में अड़चनें आ रही थी, शुभ कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहा था, अब तुम्हारे घर में सिर्फ शुभ ही शुभ होंगे। हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, शुभ की घड़ी आ चुकी है। बस तुम कुछ ही कदम अपने उस मुकाम से दूरी पर हो। मेरे बच्चे, ये समझ लो कि खुशियाँ अब तुम्हारे चौखट पर दस्तक देने वाली हैं। चिंता मत करना, विश्वास रखना, क्योंकि जब हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं ना, तो ईश्वर को हमारे लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं टूटने देता। हाँ मेरे बच्चे,
घबराओ नहीं। बाबा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, बरकत और प्रगति लेकर आ रहा है। तुम्हारा जीवन हर तरफ से खुशियों से भर जाएगा। हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकत ही बरकत होंगी। हर कदम पर तुम्हें सफलताएं ही मिलेंगी। मैं अपने बच्चों से झूठे वादे नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें आश्वासन दिया है, तुमसे वादा किया है, तो मैं स्वयं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने अवश्य आऊँगा। तब तक श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो, विश्वास रखो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब सब्र नहीं हो रहा, बहुत बेचैन से हो गए हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कार्यों में बहुत देरी हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यही समय है कि तुम्हारे जीवन में मैं कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सुख में बदल जाएगा। पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जब तुम उस भविष्य को तुम पा जाओगे ना, तब तुम अपने साईं का शुक्राना करते ही फिरोगे। इसलिए बार बार कहता हूँ कि चिंता मत करो। अगर तुम्हें कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस परिस्थिति को अपने साईं के चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखो तुम्हारे साथ कैसे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जहाँ परिस्थितियाँ हमारे हाथ में ना हो और हमें ऐसा लगे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो बस उस समय तुम शांत हो जाओ और अपनी सारी परिस्थिति को अपने साईं के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ पर हमारी सोच नहीं चलती है, फिर ये समझ लो कि वहाँ पर हमारे ईश्वर की सोच चल रही है। वहाँ पर ईश्वर कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है, जो आने वाले समय में तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा और समझ में भी आएगा। इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ अपने साईं के चरणों में समर्पित कर दो और तुम शांत हो जाओ। विश्वास रखो, तुम्हारा विश्वास कभी भी मैं टूटने नहीं दूंगा। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।